हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी डिलीवरी की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सी सेक्शन हुआ था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, और वाई फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई विल टेल यू। सो मेरा ड्यू डेट था इट वाज जुलाई 7th एंड मेरी और मुझे कोई पेन नहीं हुआ था टिल जुलाई फर्स्ट ऑल्सो वी वर वेटिंग कि मेरे को पेन हो या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्शन हो। नथिंग वाज देयर। सो डॉक्टर हैड आस्क्ड मी टू गेट एडमिटेड ऑन जुलाई 6th। सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज वेरी पर्टिकुलर टू द डॉक्टर कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मेरे को नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। शी वॉज सेइंग हाँ देखते हैं। सो जब मेरा लास्ट स्कैन हुआ था तब तक बेबी का हेड डाउन हो चुका था। सो देवर हाई चांसेस कि हाँ भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट वॉट वी एक्सपेक्ट ऑल द टाइम डज नॉट हैपन, राइट? तो मैंने आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड इन जुलाई 6th। तो मैं जुलाई 6th को एडमिटेड हो गई थी। सुबह के 9 बजे कुछ आई गॉट माई सेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर तब आने वाली थी। एंड आफ्टर दैट मेरे को नर्स लोगों ने सब जो भी रूम था वो सब दिखाया। हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कौन सा रूम चाहिए, डिलक्स रूम चाहिए, ये रूम चाहिए, एवरीथिंग। देन आफ्टर दैट आई थिंक अराउंड 11 o'clock मेरे को डॉक्टर ने शी हैड put some gel near my vagina so that I get some pain or something. And by evening 4 o'clock the pain had started little bit, and by 5 o'clock the pain was more, मतलब पूरा बैक पेन बहुत ज़्यादा पेन करने लगा। सो जब मैं एडमिट हुई थी मेरे साथ और एक लेडी थी, वो भी एडमिट हुई थी एंड शी हैड पर्टिकुलरली आस्क्ड फॉर अ सी सेक्शन बिकॉज उनको काफ़ी लंबे समय के बाद she had got pregnant and she did not want to take any chance of normal delivery। मे भी कभी कभी complications हो जाते हैं, so she voluntarily wanted C section। सो एज सुन एज उनका ऑपरेशन हुआ डॉक्टर मेरे पास आई, उन्होंने बोला हम तुम्हारा भी सी सेक्शन कर देते हैं, द टीम इज ऑलरेडी देयर। कोरोना के चक्कर में फिर कोई घर जाके सब नहा लेते हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉल दोज epidural वाले डॉक्टर्स। देयर सो मेनी अदर डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग सी सेक्शन, बट मी, माई हस्बैंड, माई मॉम, वी वॉन्टेड नॉर्मल डिलीवरी पर्टिकुलरली। पर मेरे को पेन भी इतना ज्यादा हो रहा था कि आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि कि मेरे से नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और ऊपर से डॉक्टर वॉज ऑल्सो वेरी मच, शी वॉज नेवर नॉट एट ऑल सपोर्टिंग एक्चुअली। शी वॉज लाइक नहीं मैं तुम्हारी सी सेक्शन कर देती हूँ, तुमसे रुका नहीं जाएगा, कल सुबह होगी तुम्हारी डिलीवरी, देखो तुम ऑलरेडी पेन में हो। एंड उसके बाद मैं डर गई, मेरे को लगा कि शायद से हाँ मेरे को कल सुबह तक रुकना पड़ेगा या कल दोपहर हो जाएगी। उन्होंने बोला किसी किसी लोगों को 2 दिन हो जाते हैं, डिलीवरी नहीं हो पाती। सो आई गॉट वेरी स्कैर्ड। सो आई गॉट माई सेल्फ आई गॉट रेडी एंड मेरा सी सेक्शन ऐसे हुआ। तो जैसे मेरा सी सेक्शन हो रहा था, मेरा सी सेक्शन हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई है, उसका नाम जितीक्षा है। बहुत क्यूट है मेरी बेबी। तो वो पैदा हुई अराउंड 5:55 इन द इवनिंग, राइट। और उसके बाद मेरे को फिर से मेरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। या ड्यूरिंग ऑपरेशन ये सब लोग कोई बोलता नहीं है, जब तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा होता है इतनी ज़्यादा अजीब सी वॉमिटिंग वाली सेंसेशन हुई। मैंने तो 2 बार वॉमिट भी कर दिया ड्यूरिंग मेरे ऑपरेशन। आई थिंक दे वर डूइंग स्टिचिंग और समथिंग। मेरा तो सर अजीब सा ही घूम रहा था। और जैसे मेरा एडमिट हुआ, जैसे मेरे को वार्ड में शिफ्ट किया गया, मेरे सर से तकिया निकाल दिया गया था और उन्होंने बोला कि बिना तकिए के ही आपको लेटे रहना है वरना बहुत हैवी हेडेक हो जाता है। जो उन्होंने इंजेक्शन दिया होता है एनेस्थीसिया का बैक पे, तो वो इट अफेक्ट्स इन अ डिफरेंट वे और सर दर्द बहुत हेडेक शुरू हो जाता है, हैवी माइग्रेन हो जाता है अगर आप तकिया वकिया लगा के रखोगे। तो मेरा तकिया निकाल दिया गया था। तो आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 1 डे आई वाज विदाउट पिलो एंड मेरे को बेबी दिया गया था बाद में
and they had asked me to breastfeed my baby, which was very difficult. You cannot even sit, क्योंकि आपके जो कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, you cannot feel anything, you cannot turn, you cannot move. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि you cannot move much, at least for a डे और सो, मतलब आपको हिलने डुलने, डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़ा इधर हो, इधर हिलो, उधर हिलो, बट बहुत मुश्किल हो जाता है. सो द नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को बोला गया था कि तुम वॉक करो. मेरे से तो नहीं हुआ था, बट शाम को आई स्टार्टेड वॉकिंग लिटिल बिट. तो मैंने वॉक करना शुरू किया, और ऐसे ही मैं रोज थोड़ा थोड़ा वॉक कर रही थी. फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला था यू कैन यूज बेल्ट. So after going home from third or fourth day when I started using belt, मेरे को stitches में बहुत pain हुआ. Then I told doctor that I'm getting pain. So she said okay fine, don't use belt for some days. So I did not use belt. But then even now, like after 2 months when I started using belt, मेरे को तभी भी stitches में pain हुआ. And अभी मेरी बेटी का 3rd month complete होके almost 4th month है. अभी भी मेरे को कभी कभी स्टिचेस में पेन होता है. मैनी पीपल डोंट बिलीव दैट कि ऐसे कैसे होता है, बट पता नहीं, मुझे अभी भी होता है स्टिचेस में पेन. एंड व्हेन आई शोड इट टू डॉक्टर, शी सेड कि आपका स्टिचेस सब पूरा सूख गया है. आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो पस और एनीथिंग, बट आई डोंट नो व्हाई स्टिल. सो आई वुड ऑल रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके, जब तक हो सके, प्लीज आप अपना नॉर्मल डिलीवरी करना. एंड मैंने आपको पहले बोला था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा सी सेक्शन हुआ था. फॉर्चुनेटली इसीलिए बोलूंगी क्योंकि मेरी बेटी ने शी हैड स्वॉलोड हर ओन पॉटी शिट, जिसको मुकोनियम कहा जाता है, विच इज आई थिंक डार्क ग्रीन इन कलर. सो जब उसका मेरा सी सेक्शन करके उसको निकाला गया था, सो डॉक्टर फाउंड आउट दैट शी हैड स्वॉलोड मुकोनियम, जिसके वजह से इट वुड हैव बीन वेरी डेंजरस. अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करती और वो 1 दिन लग जाता, देन इट वुड हैव रीच्ड हर लंग्स एंड इन्फेक्शन लंग्स से ज्यादा हो जाता, एंड मे बी उसको आईसीयू में रखा जाता था. उसको एंटीबॉडीज पे रखा गया था मेरी बेटी को फॉर ऑलमोस्ट 3 days. आफ्टर 3 days वी हैड टू स्टे 1 more day एक्स्ट्रा. एंड उसको जॉन्डिस हुआ था, विच वॉज वेरी मिनिमल. सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो टॉक अबाउट दिस डॉक्टर्स जो मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने किया था. मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर इतना गुस्सा है उस बारे में कि उसको जॉन्डिस 12.4 था, एंड 12 इज द नॉर्मल लेवल, बट जस्ट फॉर 0.4 they had made us stay there for the money. I will make another video for that because it was very very bad the way they treated us just because of money and what and all happened. So yeah, so that's why fortunately मेरा सी सेक्शन हो गया, मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी बेटी ने का इन्फेक्शन लंग्स तक नहीं पहुंचा एंड शी वाज प्रीटी सेफ. So yeah, this is my C-section story, guys. If you have any questions related to my C-section delivery, you can definitely comment. Thank you. Bye bye.